हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो काफी गंभीर है। और वो क्या है, टेक्निकल स्टूडेंट के बारे में फिलहाल कोई नहीं सोच रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे, जितने भी आज के टाइम पे मीटिंग वगैरह हुआ है या प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सारे के सारे जो है वो एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स हैं। इनके सारे सारे नॉन टेक्निकल वाले हैं। और जो सपोर्ट भी मिल रहा है, जितने भी फैकल्टी हैं वो भी उन्हीं को सपोर्ट मिल रहा है जो नॉन टेक्निकल वाले हैं। लेकिन टेक्निकल वाले बच्चों का बहुत सारा अभी जो है वो टेंशन और बढ़ते जा रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जेई आएगा या नहीं भी आएगा। ये केवल डिस्कशन हो रहा है, केवल बयानबाजी हो रहा है कि भाई अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, एक मंथ के बाद आएगा। क्या सच में आने वाला है या नहीं आने वाला है। और मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूं, टेक्निकल के फैकल्टी जो है वो बहुत ही कम है जो इस सब में पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उनका बात को सुना जा रहा है। और रीजन सिंपल है, जिसका ज़्यादा फॉलोइंग है, जिसका ज़्यादा स्टूडेंट का बेस है, उसी का बात को ज़्यादा सुना जा रहा है। और आप देखोगे आज के टाइम पे मैं कोर बात कर रहा हूँ टेक्निकल का, जिसमें आ जाता है जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर। बिकॉज आप टेक्निकल में अगर बात करा जाए तो वैसे तो एलपी भी आ जाता है और आपका टेक्नीशियन भी आ जाता है, लेकिन जो कोर आपका टेक्निकल है वो आपका जेई एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर ही है। और अब जितने भी फैकल्टी हैं, जो जितने भी अधिकारियों से मीटिंग हो रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, वो सब का सब बात कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट को जो कि ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट में है, जो कि आप लोग का है नॉन टेक्निकल का। अब दिक्कत क्या हुआ है कि अब जो है टेक्निकल वाले बच्चों का मन में ये संशय आने लगा है, एक नया चीज उत्पन्न हो रहा है कि क्या वैकेंसी आएगा भी या नहीं देखने को मिलेगा। बस जुमलाबाजी होगा कि आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सच में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर दोनों का वैकेंसी 2024 में देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही है। और ये कई बार मेरे से पूछा गया, मैं कुछ आपको कमेंट में दिखा देता हूं। एंड दिक्कत यह है कि आप लोग को बहुत सारे बच्चे तो सपोर्ट में रहते हैं। मेरे साथ तो कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पता है कि अनअकैडमी के साथ भी फैकल्टी वगैरह से मीटिंग वगैरह हो रहा है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म सर जो है, यानी टेक्निकल वाले फैकल्टी से मीटिंग करके लेटर वगैरह लिखा गया, हम लोग मीटिंग भी किए हैं, ऑनलाइन डिस्कशन भी हुआ। तो हम लोग बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग पे नहीं है क्राउड। जितना नॉन टेक्निकल में क्राउड है, बच्चों का सपोर्ट है, उतना हम लोग में नहीं है। और इसी के रीजन से है कि हम लोग अपने बात तक अच्छा तरह से पहुंचा नहीं पा रहे हैं और हम लोग के बात को उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप देखो, यहां पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया कुछ कुछ बच्चों का। मैं कमेंट आपको दिखाता हूं कि जेई नॉट कमिंग दिस ईयर, यानी कि उनका ये कहना है मानसी जी का कि भाई इस बार जो है नहीं आएगा जेई। फिर एक बच्चे का है अर्पिता बोरी, जेई का कुछ नहीं बोला गया, यानी इसका क्या होगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेई स्टूडेंट को कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जेई स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा है। मैं आप लोग का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टेक्निकल के सपोर्ट में ही हूं और टेक्निकल से रिलेटेड में अभी हैशटैग भी आप लोग को बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारा चीज अच्छा आप लोग की हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लॉन्ग टाइम से उन लोग को पता है। देखो यहाँ कहा है सर स्टूडेंट आप लोग के भरोसे में है, यानी आप लोग, यानी कि जो टेक्निकल फैकल्टी हैं, टेक्निकल टीचर्स हैं, उनके भरोसे हैं। तो जो भी मीटिंग वगैरह हुआ है जेई को वैकेंसी को लेकर, उसका बात रखिएगा। और कुछ भी अगर होता है तो उन सब के बारे में जरूर बताइएगा। बिकॉज अधिकतर जो है वो टेक्निकल के फैकल्टी जो बहुत ही कम है। तो थैंक यू अतुल। और इस तरह कई सारे स्टूडेंट हैं जो सपोर्ट में है। और मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया हूं, सीरियस कैंडिडेट जरूर जुड़िएगा। जरूरत पड़ेगा तो आप लोग से भी हेल्प लिया जाएगा, चाहे ट्विटर कैंपेन या किसी और चीज में रहे। ठीक है। इसके अलावा देखो कई सारे स्टूडेंट कह रहा है सर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कई मंथ से और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, ना फुल नोटिफिकेशन ना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। राइट। फिर आया कब तक आ सकता है वैकेंसी सर, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर। सर आरआरबी एसएससी का के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं, प्लीज रिप्लाई करिए। अब देखो, मैं जितना भी मीटिंग वगैरह में शामिल हुआ, मैं भी खुद गया हूं, मैं भी लेटर लिखा हूं, मैं भी अपना बहुत सारे जगहों पर मैं बात रखा हूं। और अब देखो बच्चे खासकर, पता है एक बड़ा मेंटलिटी अभी क्या बन चुका है, कुछ बच्चों को बार बार मुझे कॉल आता है, एसएमएस आता है कि सर जेई का वैकेंसी नहीं आएगा क्या। जेई का वैकेंसी, अधिकतर बच्चों का ये लग रहा है कि जेई का वैकेंसी अब आएगा ही नहीं। तो मैं आप लोग को पूरा ना बताता हूं कि अभी तक क्या क्या चला है और इन सब से क्या निकलता, आप खुद आइडिया लगा लो, है ना, आइडिया लगा लो। देखो सबसे पहला न्यूज, पहला बार जो टीचर लोग को बुलाया गया था जिसमें हम भी शामिल थे, वो कब का बात है, 21 जनवरी का बात है ना, 21 जनवरी का बात है। 21 जनवरी में मॉर्निंग में बुलाया गया था आसपास। तो फाइनल जो उस मीटिंग का सार निकला था, उसमें सामने तरफ से ये कहा गया था, बाकी चीजों को छोड़ दो, सामने तरफ से ये कहा गया था कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो टेक्निकल का आएगा, टेक्निकल में जेई का आएगा और ग्रुप डी का आएगा फरवरी तक, ये कहा गया था।
ये जो है रेलवे अधिकारियों के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा कहा गया था 21 जनवरी को। चलिए ये हो गया। इसके बाद उसी दिन के आसपास एक दिन के बाद जो आपके खान सर थे वो भी मिले थे, है ना, और कुछ फैकल्टी मिले थे, अजमेर के टीचर से कुछ मिला गया था, तब भी ये बात आया था और कहा गया था कि एलपी का जो नॉन टेक्निकल भर्ती है उसका बात रखा गया है और खुद बताया गया, देखो टेक्नीशियन का खुद बताया गया कि जेई का होगा अगला वैकेंसी, जेई का एंड एसएससी का कंबाइंड आएगा, ठीक है, ये भी बात रखा गया था। ये कब का बात है, ये खान सर और कुछ फैकल्टी हैं जो मिला गया था, वो नॉन टेक्निकल के तरफ से ही बात कर रहे थे, लेकिन हाँ सामने से ये कहा गया था कि अब टेक्निकल का भी आएगा, लेकिन ये बात बस रखा गया है ना, आएगा। चलिए अब मैं इसके बाद आपको क्या दिखाता हूं, इसके बाद का ये आप लोग वीडियो देखो। 28 तब जैन का है और ये कब है, जब बहुत सारा आप देखोगे प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गया था, जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे थे। उसके बाद आपके जो रेलवे मिनिस्टर है आश्विनी वैष्णव के द्वारा ये स्टेटमेंट आया, इस वीडियो को आप सुनिए। वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर 1,50,000 न्यू एम्प्लॉयज एंड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूडिंग दैट वी हैव स्टार्टेड द न्यू प्रोसेस फ्रॉम द selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. इसके द्वारा यह बताया गया है कि भाई बहुत जल्द जो है आप लोग का टेक्निकल का रिक्रूटमेंट होने वाला है, और टेक्निकल में जो बात हम लोग रखे थे जेई का एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो इन्हीं दो के बारे में जो है वो का बताया गया रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। तो होगा 28 जनवरी का बात आप समझ लिए ना। चलिए 28 जनवरी के बाद आप चलते हैं हम लोग कब, इसके बाद आपको पता है कि फिर से प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, क्योंकि कुछ कुछ बातों को मान लिया गया था, जैसे एज का क्राइटेरिया को बढ़ा दिया जाएगा, कैलेंडर जारी कर दिया कुछ टेक्नीशियन का एलपी का, है ना, कैलेंडर भी हो गया, कब एग्जाम वगैरह होगा, नेक्स्ट साइकिल होगा, ये भी बात है, लेकिन वैकेंसी जो वो बढ़ा नहीं था। तो ये प्रोटेस्ट चलता रहा और आपके 31 जनवरी को, अब मैं और एक वीडियो दिखाता हूँ 31 जनवरी का, इसमें क्या कहा गया, जो रेलवे के जीएम थे, जनरल मैनेजर है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया, फिर से इस बात को सुनिए। एएलपी का क्या है जनवरी में, अभी टेक्नीशियन का हो रहा है, उसके बाद दूसरी और कैटेगरीज, ऑल डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, उसमें एक के बाद एक असेसमेंट होगा और फिर रिक्तियों का सूचना दी जाएगी। तो उसमें अब सेकंड जो बच्चों का था टेक्नीशियन, उसके लिए एडवांस स्टेज में है कैलकुलेशंस, और बहुत जल्दी उसका भी नोटिस आ जाएगा। उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और ये हमने एडवांस नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ये इसमें आप देखेंगे ये है एडवांस नोटिफिकेशन के सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस साइकिल। द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएलपी इज प्रोविजनली प्लान टू बी इशूड इन जनवरी 25। एडवांस में अगला साइकिल कब शुरू होगा, बच्चों को लग रहा था कि नहीं पहली बार की तरह ऐसा होगा, तो हर साल आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। परसों का बात है ना, 31, जैसे मैंने कहा 31 जनवरी का बात है, और उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आएगा आप लोग का, जिसमें बात किया जा रहा है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सबसे पहले टेक्निकल वगैरह का ही आने वाला, जिसमें सीनियर सेक्शन है और आप लोग का जूनियर इंजीनियर है। अच्छा ये बात हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद जो फिर से हम लोग बात किए कुछ रेलवे अधिकारियों से, वो फाइनल में बताता हूं, और बात किया गया कि सर जी रेलवे का हम लोग लिखे थे लेटर वगैरह कि रेलवे जो है ना, रेलवे जेई का जो है, रेलवे जेई का आएगा या नहीं आएगा, या डिले होगा, सच बात बताइए सर, है ना, या एसएसई का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आएगा या नहीं आएगा 2024 में। तो उनके द्वारा कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि देखिए टेक्निकल का लाना ही पड़ेगा, सेफ्टी कैटेगरी में टेक्निकल का जो वैकेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसका भी जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये उन्होंने के द्वारा आश्वासन दिया 100% का कि पक्का आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, और जल्द ही स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, इनके द्वारा कहा गया। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी जो न्यूज है जो फैल जा रहा कि जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी नहीं आएगा 2024 में, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अब मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे पहली बात तो एकजुट हो, टेक्निकल वाले, कभी भी काम बढ़ सकता है। मैं टेक्निकल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं, उसको आप जुड़ जाइएगा, आपके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा जब भी जरूरत पड़ेगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको भी पता चलते रहे, हर एक न्यूज, है ना। और हाँ थोड़ा सा लाइए स्टूडेंट को, वीडियो को शेयर वगैरह करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ के रहेंगे ना तो हम लोग के लिए वो काम आएगा। अगर मैं ज़रूरत पड़ा तो आप लोग से फिर से लेटर वगैरह लिखूंगा, तो आप लोग से सबसे साइन वगैरह डिजिटल साइन वही मांगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके मैं आप लोग से, अगर नहीं आया तो, या कुछ भी कम वैकेंसी आता है तो हम लोग को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा नॉन टेक्निकल की तरह। क्योंकि देखो बात तो मान रही है गवर्नमेंट, ये आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि जो भी बात रखा जा रहा है वो बात धीरे धीरे मान ही रही है। 80% जीत हो चुका स्टूडेंट का। देखो हर एक चीज़ एज के बारे में बढ़ा दिया गया है ना। वैकेंसी देखो टेक्नीशियन का फट से आ गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया, हर साल रिक्रूटमेंट का ही प्रोसेस हो गया। केवल एक चीज को छोड़ के लगभग 90% चीज कंप्लीट हो गया कि क्या वैकेंसी नहीं बढ़ाया जा रहा, तो उसको भी हम लोग लगे में हैं। उम्मीद करता हूं कि वो भी बढ़ जाएगा। उसी तरह टेक्निकल में अगर कम आता है तो आप ये जान लो, मैं आपको 100% आज दावा कर सकता हूं कि 100% जो है वैकेंसी वो आपका जूनियर इंजीनियर का, जेई का आएगा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आएगा। मेरे तरफ से आपको 100% है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो इस बात पे आप लोग थोड़ा सा भी भरोसा रखो, क्योंकि मैं जितना कुछ कर रहा हूं, जितने लोगों से मैंने बात करा है उनसे ये लग रहा है कि 100% जो है ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, कब तक आ सकती है जरूरी नहीं कि फरवरी में, हो सकता है ये मार्च चल जाए, अप्रैल चल जाए। मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को कि अप्रैल भी जा सकता है और आपका मार्च अप्रैल भी जा सकता है ना, मार्च अप्रैल भी जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बनने में टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं कि फरवरी में मिले, लेकिन हाँ आएगा पक्का। ये 100% फीसदी है, जैसे मैंने कहा मेरा बात। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि जहां तक मेरा आश्वासन दिया गया मुझे, उन सभी बातों में आपको बात रख रहा हूं और उस भरोसे के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि आएगा। तो इन सभी बातों पे आप ध्यान ना दो, अपना पढ़ाई करो, जल्द देखना, बहुत ही जल्द। अच्छा अभी आप लोग को और कुछ मैं बताऊंगा, अभी आने वाला है कुछ स्टेटमेंट लग रहा है, और जब कुछ भी आएगा तो मैं आप लोग के सामने जरूर रखूंगा। और इस चीज़ को और मैं 100% आपको वेरीफाई कर दूंगा कि वैकेंसी आएगा। और कब आएगा, कब तक आएगा, कितना आएगा, इन सब के बारे में मैं जैसे से कुछ पता चलेगा, एक हिंट मैं आपके सामने रखते रहूंगा। तो आप जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना, टेलीग्राम में भी जुड़ जाना। जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे तक शेयर करो, ताकि हम लोग जो है इसके अगेंस्ट भी फाइट कर सके अगर वैकेंसी कम आता है तो। ठीक है, चलिए यही बताना था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।